तो आपके हेटर्स हैं, मैं उन्हें हेटर्स तो क्या ही बोलूं, जो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे। हाइट रुक जाएगी, ये बहुत बड़ा मिथ है। हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग। दुआ करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं नितिन चंदेला की। तो गाइज, नितिन चंदेला ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और नितिन चंदेला को मेडल जीतने के बाद कुछ लोग हेट करने में लगे हुए हैं। तो गाइज, नितिन चंदेला ने उन लोगों को क्या रिप्लाई दिया है, तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। जो चीज मैं लेने आया था वो मैंने ले ली है। तो ये अपनी ट्रॉफी है, मेरा मेडल, ये मेरा मेडल और ये मेरा वो। सो गाइस, फाइनली मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये सोच के आया था बस घर से कि मैं टॉप 3 में आ जाऊँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी मैंने कंपटीशन की वीडियो डाली थी, वो आप लोग देख लोगे तो आप लोग खुद समझ जाओगे कंपटीशन कैसा था। कंडीशन से मैं खुश हूँ क्योंकि इस बार मेरी बॉडी में ऊपर फुलनेस थी स्टेज पे और थोड़ा बड़ा भी दिख रहा था। मैं स्टेज पे ऑन स्टेज में इस बार वेट लेके गया था 106 किलो। लास्ट ईयर मैं एशिया में लेके गया था, लास्ट जो चैंपियनशिप खेली थी 101 किलो। तो 5 किलो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और खाली आज जा नहीं रहे तो लेके जाएंगे इसके साथ। बाकी इस साल 3 चैंपियनशिप खेल ली। पहली में इंडिया खेले थे, उसमें गोल्ड, एशिया में सिल्वर और इसमें ब्रॉन्ज। तो 3 बड़े स्टेज पे मेरे लिए मेडल लाना अभी तक का बहुत बड़ी बात है। बाकी कल रात को बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स के कॉल आए, बहुत जाने माने यूट्यूबर्स हैं, नाम नहीं लूँगा उनका, उनके कॉल आए, उन्होंने बहुत अच्छा बोला। सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि छोटे करता रहे। शायद ही कोई आज तक टिल के दिन तरीके 12 दिसंबर तक सीनियर मेंस बॉडी बिल्डिंग में 25 की एज में, मैं एज मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट उन्होंने मुझे बोला कि शायद इस एज में हमें नहीं लगता ना हमने देखा इंडिया से कोई जाके मेडल ले आए। तो बस अभी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 1.5 से 2 महीने का रेस्ट लेंगे, देन उसके बाद दोबारा आपका लव और सपोर्ट रहा तो चैंपियनशिप दोबारा कंटिन्यू करूँगा। क्योंकि जैसा मैंने बोला था अभी रुकने वाले नहीं है, बहुत कुछ करना है और सबसे पहले तो अपना माइंड सेट करना है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिमाग में भसड़ घुसी हुई है। और एक चीज़ और सीखी कि आप कुछ ही कर लो, समझ रहे हो, कुछ भी कर लो आप। जो आपके हेटर्स हैं, मैं उन्हें हेटर्स तो क्या ही बोलूं, जो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे अपनी लाइफ में, आप उन्हें खुश नहीं कर पाओगे। ये चीज़ मैंने सीख ली है। बाकी कुछ लोगों के अच्छे कमेंट्स भी पढ़े, कुछ के बुरे भी पढ़े। जिनके बुरे पढ़े शायद वो बंदे हैं जो एक कौन सा डब्बा आता है, एक 700-800 रुपये का ट्रू मास आता है या पता नहीं कौन सा, वो खा लेते हैं और थोड़े से फूल जाते हैं। तो सोचते हैं शायद कि हमारी बॉडी बन जाएगी। भाई बॉडी बनने में मतलब मीडियम से लार्ज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट लार्ज से दोबारा मीडियम आने में और साइज अपना दोबारा जो कटा पिटा साइज लाने में ना, आपके पूरे आधे घर का, जो मिडिल क्लास फैमिली है, आधे घर का पूरा एक राशन लग जाता है। तो बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले, जिसका जो मन है वो बोलता रहे, अपना करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। लेने आए थे, ट्रॉफी ले ली, मेडल ले लिया, बाकी आगे का प्लान करेंगे। अब वीडियो में बात करते हैं गुरुजी की, यानी मुकेश सिंह गहलोत सर की। तो गाइज, कुछ लोगों में काफी बड़ा मिथ है कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और गुरुजी ने भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। तो चलिए उस वीडियो को देख लेते हैं। दोस्तों, स्क्वाट करने से या ओवरहेड शोल्डर प्रेसेस करने से हाइट रुक जाएगी, ये बहुत बड़ा मिथ है। कई यंगस्टर भी मेरे पास आके पूछते हैं, कई पेरेंट्स भी पूछते हैं कि जी जिम करने से या एक्सरसाइज करने से, स्क्वाट लगाने से हाइट तो नहीं रुक जाएगी बच्चे की। तो मेरा मैसेज ये है, किसी भी एक्सरसाइज से हाइट का ग्रोथ आपका रुकेगा नहीं। क्योंकि हाइट बढ़ेगी, कम बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ेगी, ये मेनली जो 3 फैक्टर है ना जिन पे डिपेंड करता है, वो है सबसे पहला आपके जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आपके देखो, फादर की फैमिली पे भी जा सकते हैं और मदर की फैमिली पे भी। आपके फादर साहब, दादा दादी सब बड़े हैं, लेकिन मदर की फैमिली में किसी की हाइट कम, तो वो जीन्स भी आपके अंदर हो सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। दूसरा, फिर आपकी ग्रोइंग एज में आप फिजिकली कितने एक्टिव हैं, खेल कूद में हिस्सा लेते हैं नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं, आप ओवरऑल बॉडी को एक्टिव रखते हैं, तो आपकी हाइट ग्रोथ के ज़्यादा चांसेज हैं। तीसरा आपकी डाइट है, न्यूट्रिशन। अगर आपकी ग्रोइंग एज में प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको नहीं मिला, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, तब भी आपकी हाइट का ग्रोथ रोक सकता है। किसी भी हाइट से, एक्सरसाइज से हाइट रुकने का कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। और ना किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करने से आपकी हाइट बढ़ने का भी तो कोई चांस नहीं है। कई सोचते हैं कि हम लटकेंगे रोज़ तो हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। लटकने से बढ़ता है तो आपके हाथ ही बहुत लंबे हो जाते। तो ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज करें, प्रॉपर न्यूट्रिशन लें
और इस कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल ना रहें कि आपकी हाइट कम है तो आप दुनिया में किसी और से पीछे रह गए। नहीं, अगर सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर जैसे लीजेंड हाइट को देख के काम करते तो कभी इतने बड़े लीजेंड हो ही नहीं पाते। वो तो छोटी हाइट के थे लेकिन पूरी दुनिया को जीत लिया, नहीं जीत लिया। आपकी जो हाइट है उसी में आपने अपना बेस्ट करना है, बिल्कुल भी हाइट को लेकर कॉम्प्लेक्स में नहीं आना। ये आपकी जेनेटिक्स पे है, जितना ग्रोथ होगा हो जाएगा। आप जो करना चाहते हैं उसमें टॉप पे जाएं, हाइट बिल्कुल भी आपके आड़े नहीं आएगी। थैंक यू।